रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। आज हमारे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जो एक लंबे अरसे तक एक जादूगर के साथ मुआवनत करते रहे, उनके साथ तामुन करते रहे, और अल्लाह ताला ने एक वक़्त ऐसा आया जिसमें अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी और इस बात की समझ दी कि ये काम जो है ये इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के साथ दुश्मनी पर मबनी है। तो इन्होंने उस जादूगर के साथ रहते हुए क्या क्या देखा, क्या क्या उन्होंने यानी हमारे इस भाई ने उसके साथ क्या क्या मामलात देखे, आप भी सुने और देखें ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो कि ये जो जादूगर लोग हैं जिनको हम जाके बड़ी बड़ी रुकूम भी अदा करते हैं, अपनी इज्जत भी दे के आते हैं, अपने दौलत भी दे के आते हैं, सब कुछ, तो और ईमान सबसे पहले हमारा जाता है। तो इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं आज अब्दुल क़य्यूम, तो इंशाल्लाह इनसे सवालात करते हैं। जी क्या हाल है जी अब्दुल क़य्यूम साहब, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत करम है उसकी ज़ात का कि उसने सीधे रास्ते पर चलाया मुझे और बुराई से बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस जादूगर के साथ आप काम करते थे उसका नाम क्या था? शाकर मसीह। शाकर मसीह यानी ईसाई जादूगर था वो? जादूगर था वो, और ऐसे गलत काम करता था कि जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ थे और अल्लाह ताला की तौहीन की, कुरान पाक की तौहीन की जाती थी। तो अल्लाह ताला इनसे बचाए हमें, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी इनकी समझ आएगी। आप वीडियो वॉच करें पूरी और देखें। और मुझे ये बताएं कि अब्दुल क़य्यूम भाई, मुझे ये बताएं जब आप पहली दफ़ा मतलब इसके साथ इन कामों में मुलव्वस हुए थे उस वक़्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, और जब मैंने उस जादूगर से, मैं शुरू से उस जादूगर के साथ काम करता था, और जब मैंने प्रॉपरली उसके साथ सीखना और देखना शुरू किया कि ये करता क्या है, तो उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि उस जादूगर ने यकीनन बहुत सारे इसने खबासतें और बहुत सारे हराम काम किए होंगे उस अल्लाह के दुश्मन ने, तो मुझे ये बताएं कि उस शख्स ने कौन सा ऐसा बड़ा काम जो आपने अपनी आंखों से देखा हो, यानी उस जादूगर ने ऐसा कौन सा बड़ा खतरनाक काम किया यानी जिसने आपको हिला के रख दिया हो? सबसे पहले तो ये मैं बयान करना चाहूँगा कि अपनी जो औरतें हैं उनकी इज्जतों को महफूज रखें, इन जादूगरों से बचें, क्योंकि जो औरत औलाद के लिए उसके पास जाए या किसी जादूगर के पास जाए तो उससे वो जिना करते हैं, कोई गलत काम, गलीज काम करते हैं। तो उस जादूगर का जो मैंने अपनी आंखों से गलत काम देखा ना, तो वो ये था कि उसने औरत के साथ जिना किया, फिर उसके जो एग सेल निकले, जो उसका पानी निकला, तो उसे खुद भी खाया और उस औरत को भी दिया कि ये खाना है, और उस पर कुरान पाक की पढ़ाई की और अल्लाह ताला की तौहीन, कुरान पाक की तौहीन उसने की। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप ये सब कुछ देख रहे थे या सब कुछ, आपने कोई अल्फाज भी सीखे थे उससे कुछ पढ़ने के लिए? वो अल्फाज मुझे बताएंगे, वो क्या अल्फाज, जरा बोल के बताएं। जी वो अल्फाज मंतर उनके होते हैं, कुछ शिरकिया मंतर होते हैं उनके, जैसे ओम मड़िम बदमे होम, ये अल्फाज थे उनके। इसका मतलब है कि अल्लाह तेरी शक्ल कुत्ते जैसी है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये अल्फाज थे, इनको इक्तदाद के साथ पढ़ना था उस औरत ने, फिर जाकर उसके औलाद होनी थी। और जब भी वो अपने महरम के साथ, अपने खावंद के साथ मुबाशरत करेगी ना, तो वो थोड़ा सा अपने इंताम नहानी से वो जरूर निकाल कर चखेगी और ये अल्फाज पढ़ेगी, ओम मड़िम बदमे हो। अच्छा नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला इनकी खबासतों से हमें महफूज फरमाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर जादूगर जो हैं वो अल्लाह ताला की तौहीन तो बहुत ज्यादा करते हैं, क्या आपने अंबिया की और सहाबा इकराम की तौहीन करते हुए भी इन बदबख्तों को देखा है? जी, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन की जाती है वहाँ सहाबा कराम और अंबिया कराम की भी तौहीन की जाती है। मसलन कुरान पाक में आया कि जब हज़रत मूसा
पर रस्सियां फेंकी तो वो रस्सियां सांप नजर आने लगी। तो इस तरह को किसी का सहरे तखय्युल करना, ख्याल में मुब्तला करने वाला जादू करना होता, तो उस नबी का नाम लिखते, उसकी माँ का नाम लिखते और उन्हें पखाने वगैरह से लिखते और उन पर गाली गलोच वाले वो कलाम पढ़ते, जैसे ओम गंजिशे नमा मूसा, ए मूसा तेरी माँ पर भी लानत और तुझ पर भी लानत और तुझे पैदा करने वाले पे भी लानत। तो ये अल्फाज पढ़ते और जिसको ये करना होता तो उस पर ये जादू कर देते, सारे तखय्युल। यानी कि किसी किस्म का भी जादू करना होता, मसलन किसी पर जिन्नात छोड़ने, तो उस पर ऐसी आयात जिनसे जिन्नात डरते हैं वो आयात पेशाब से पखाने से लिखना, यानी कि किसी किस्म का भी करना। अंबिया की तौहीन लाजमी है, इस्लाम की हर तरह से तौहीन। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हमें इनकी खबास्तों और इनकी शरारतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज फरमाए। मुझे ये बताएं कि ये जब जादू करते हैं, यकीनन इनके पास कुरान करीम की जब तिलावत होती है या अजान होती है, तो उस वक़्त ये देखें, हमें ये तो पता है कि अल्लाह के कलाम की इन्होंने तौहीन करनी करनी। क्या ये अजान की या उस वक़्त में जब अजान होती है उस वक़्त में कोई ऐसे अमलियात का काम करते हैं? जी हाँ, उस वक्त जब अजान होती है, जहां तक अजान की आवाज आती है शैतान दूर भाग जाता है। और जादूगर इस वक्त में अजान होती है या कुरान पाक की तिलावत को उनके नजदीक करता है, तो वो उस वक्त में कुछ उनके पास आलात होते हैं वो रख लेते हैं और ऊंची आवाज में, यानी कि जितनी आवाज अजान की आवाज है, यानी कि अजान की आवाज अपने कानों तक आ रही है, यानी कि अपने कमरे तक इतने वो शिरकिया अल्फाज पढ़ते हैं जो उनके कानों तक रहें, अजान की आवाज ना जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, आपको किस चीज की वजह से आपको ख्याल आया? क्योंकि अक्सर जादूगर जो है वो वापस नहीं पलटते, उनकी वापसी का रास्ता नहीं होता। तो वापसी का रास्ता उनके लिए तब मुमकिन होता है जब वो वो उनको लगता है कि अब हम मरने वाले हैं, हम तौबा कर लें, अल्लाह ताला शायद हमें माफ कर दे। तो अक्सर जादूगर जो है वो बहुत ही भयानक और खतरनाक मौत मरते हैं। जब आपने इन सारी चीजों को तर्क करने का इरादा किया, तो वो कौन सी ऐसी वजह क्या थी कि जिस वजह से आपने इसको तर्क किया, और तर्क करने के बाद आपके साथ क्या क्या मामलात, क्या क्या हालात हुए, वो जरा हमें बताएं। जी, सबसे पहले तो जब मैंने ये तर्क करने का सोचा कि ये तर्क करना है, उसकी असल वजह ये थी कि हमारे साथ हम 4-4 माह 5-5 माह इतनी मेहनत करते हैं किसी पे जादू करने के लिए, हफ्ते लग जाते हैं जादू करने के लिए, और हम किसी अच्छे राकी के पास वो जादू के इलाज के लिए जाए, वो 1 हफ्ते में या 3-4 दिनों में वो ठीक कर देता है। मुझे फिर इससे ख्याल आया कि इसमें ताकत नहीं है, कुरान पाक में ताकत है। और ये जितने भी हालातों वाक़यात से मैं गुजरा, अल्लाह ताला पनाह में रखे अपनी, तो मैं इससे अब तौबा करता हूँ, मैंने तौबा कर ली है। तो आपसे भी करता हूँ कि आपसे भी कहता हूँ कि आपने अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर इलाज करवाना है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करवाएं। ये तवीज़ वगैरह ये सब शिरक है और कुफर है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपसे सवाल करूंगा कि मुझे ये बताएं कि इस दौरान आपके जो शाकिर मसीह थे, शाकिर मसीह के अलावा भी आपने किसी से सीखा होगा यकीनन? नहीं, शाकिर मसीह के अलावा किसी से नहीं सीखा। किसी के पास नहीं गए। मुझे ये बताएं कि शाकिर मसीह ने आपसे जाती तौर पे कोई ऐसा अमल, कभी अमल आपसे करवाया कि जिसके लिए आपको ये लगा हो कि हाँ जी इसके बाद शायद मेरे पास कुव्वत आ जाएगी, या आपको ये शौक उस दौरान पैदा होता होगा कि जी मुझे ये कुव्वत, ये जितनी भी शैतान की कुव्वतें उनको हासिल करना है? तो इस हवाले से जरा बताएं। जी, इस हवाले से बताता चलूं कि जादूगर के साथ जो काम करता है ना, तो उसे भी शरीक होता है वो साथ, और उसे ज्यादातर कब्रों से हड्डियां, जो औरतें होती हैं उनकी कब्रों से हड्डियां वगैरह निकालनी पड़ती हैं, बाल निकालने पड़ते हैं। और जब हम बाल निकाल कर आते हैं ना वापिस, तो शयातीन जो हमारी उस रात जब हम बाल वगैरह, ये औरतों के, जो औरत दफन ताजी हो जिसे दफन किया जाए, तो जब उसके वगैरह जादूगर उसके साथ जिना करता है, फिर कब्र में रखते हैं और गुर्दा वगैरह निकालते हैं और चंद चीजें होती हैं वो निकालते हैं। तो बातें हम जब आते हैं तो वो रात पुरसकून हमारी गुजरती है, नहीं तो अलबत्ता वो कोई रात हमारी पुरसकून नहीं गुजरती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई एक इनका जादूगरों का एक अमलियात का एक काम होता है जिसमें बलि देना होता है। बलि किन किन चीजों की दी जाती?
और सबसे खतरनाक जो बली है वो कौन सी होती है, ये जरा मुझे बताएं।